नित्य हो, अनंत कोटि संतान दिव्य हो, राम सभा में रम रम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद पर खास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, नाय करूं परनाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस थाना, सकल गण अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। 38 पदराग बेरु प्रभाती 4 चल रहा है। महाराज फरमाए, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया। जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया। कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया। कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई। ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई। नैनछर को वेदन पायो, रहा जप तप माई। नैनछर को वेदन पायो, रया जप तप माई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। संत अवल्या मोख पहुँचा, जाने अंचर पायो। संत अवल्या मोख पहुँचा, जाने अंचर पायो। आनंद लोक में जाय समाना,
पाछो कोई न आयो, आनंद लोक में जाय समाना। पाछो कोई न आयो, वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। नवता भगत करे जन हुआ, ओहु सोहु माही। नवदा भगत करे जन हुआ, ओहु सोहु माही। वाने अंचर नाम न पायो, गया बिशन गर ताई। वाने अंचर नाम न पायो, गया बिशन गर ताई। वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। सुन जो मोख तीर्थंकर भोगा, जहाँ संग अनंत अपारा। सुन जो मोख तीर्थंकर भोगा, जहाँ संग अनंत अपारा। बाल्मीति बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। बाल्मीति बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं दोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कया सु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। राम कया सु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कह सुखे राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। कह सुखे राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। जो चावो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। जो चावो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। महाराज फरमाने कुदरत कला प्रेम से जागृत होती, और जिसके कुदरत कला प्रेम से जागृत हो गई है, वही साहब का प्यारा है। तो जब विठल राव ने पूछा था महाराज से कि भाई जो है किस प्रकार से ये प्रेम किया जाए और ये प्रेम कैसा होता है, तो इसका महाराज ने बताया कि प्रेम उपाय तत्व के नाही, कुदरत कला प्रकटे माई। सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रकटे तब हो। कह रहे कि प्रेम को उपाने का कोई उपाय नहीं,
प्रेम कैसे आए उसका कोई उपाय नहीं। तो प्रेम कैसे आए, कैसे प्रकट हो, और कह रहे कि बिना प्रेम आए कुदरत कला आती नहीं। और प्रेम कैसे लाया जाए, तो कह रहे प्रेम को पाने का उपाय सदगुरु दया राम रटे कोई नेंचर प्रगटे तब। सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से कोई राम जी के नाम की रचना करने में लग जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि वो नेंचर प्रकट हो जाता है, और नेंचर के प्रकट होने के संग ही प्रेम प्रकट होता है, साथ में ही दोनों चीज अभिन्न है, भिन्न नहीं। जैसे नेंचर प्रकटेगा प्रेम भी साथ में ही प्रकट हो। पहले चाहे प्रेम हो चाहे नहीं, पहले तो प्रेम किसमें होता नहीं होता। लेकिन जैसे ही सदगुरु का संग मिलता है, ज्ञान का संग मिलता है, कानों के द्वारा श्रवण करता है और सदगुरु सब वेद बताते हैं, तो वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे। महाराज ने पावे लगाया। पावे का मतलब स्वतः ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। प्रेम भाव नैचो मन पावे, और मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि। ऐसा प्रेम प्राप्त हो गया परमात्मा के प्रति, राम जी के प्रति, नाम के प्रति, तो कह रहे हैं कि मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम सु उल्टे, प्रेम सु उल्टे माई, और प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढारो। ये जो नाम है कैसे आगे बढ़ता है, कैसे जागता है, और कैसे पिछम में आता है, और कैसे सब किल्लों को, बंदों को पार करता है। सारे किले प्रेम से ही ढहाते। इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई करनी नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। बड़े प्रेम के साथ जागृत होता है और प्रेम से ही भीतर में उलटता है, प्रेम से ही शंखनाल में बंकनाल में आता है, और प्रेम से ही सारे बंदों को, सारे कमलों को, सारे स्थानों को खोलता है। ताड़ा ताक सबदी खोले और निरंकार धुन आगम बोले। और जितने भी बंद लगते हैं, जालंधरी बंद नाभि स्थान पर, उतान पाद बंद मेरुदंड स्थान पर, त्राट की बंद त्रिकुटी स्थान पर, इन सब बंदों को भी बड़े प्रेम के साथ भजन करते हुए पार करते हैं। और कोई उपाय नहीं इन बंदों को खोलने का, सारे किल्लों को ढहाने का और कोई उपाय नहीं है। और कह रहे कि नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। नाम प्रेम के सुन बस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय, और प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। कह रहे को राम जी किसके बस में? प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भगत का मान नहीं टलते थे। जब राम जी स्वयं प्रेम के बस में, तो राम जी का नाम, निज नाम, वो क्यों नहीं प्रेम के बस में होगा? कह रहे ये नाम जो है, निज नाम जो है, ब्रह्म का नाम नहीं। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। कह रहे कि ये नेंचर जो है ब्रह्म का नाम नहीं, स्वयं ब्रह्म ही परमात्मा ही राम जी। तो जब राम जी प्रेम के बस में है, तो उनका जो निज नाम है वो क्यों नहीं प्रेम के बस में है? कह रहे नाम प्रेम के सुन बस भाई। ये जो नाम जागृत होता है वो प्रेम के बस में, प्रेम से जागृत होता है। किससे जागृत होता है? प्रेम से। और कह रहे प्रेम बिना नहीं और उपाय। इसको जागृत करने का, नाम को जागृत करने का कोई विधि नहीं।
कोई तरीका नहीं, कोई भेद नहीं। प्रेम बिना नहीं और उपाय, इसको जागृत करने का कोई उपाय नहीं बिना प्रेम। और कह रहे कि इस प्रेम को छोड़कर अन्य कोई उपाय करना चाहता है इस नाम को जागृत करने का, तो वो किस प्रकार से महाराज कह रहे कि प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। दूध में नमक डालने के समान है। दूध में नमक डालने से क्या होगा? फट जाएगा, प्राप्त नहीं होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, दूध फट जाएगा। तो कह रहे कि नाम को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, प्रेम का उपाय। बिना प्रेम के नाम जागृत ही नहीं। और क्या कह रहे, नाम उलट गिगन चढ़ जाके फाडर पीठ शिखर में आवे, मिनिया सकल फोड़ के भाई मेरुदंड को बिंदे जाए। वो भी सब प्रेम से। ये सारा कार्य शंखनाल से उलटकर बंकनाल में आने का, गिगन मंडल में चढ़ने का, सारे 21 स्वर्ग की गांठों को फोड़ने का, मेरुदंड को छेदन करने का, धर्मराय का स्थान छेदन करने का, देवताओं की सब पुरिया छेदन करने का, ये भी सारा जो कार्य है प्रेम से है। और कह रहे सिर ऊपर हो त्रिकुटी आवे, लाग्यो ध्यान नैण पलटावे, अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और ऊपर। कह रहे कि सिर के ऊपर होकर त्रिकुटी में आता ही, ईड़ा पिंगला से तो दोनों साइड से आता और सुखमणा से सिर के ऊपर से आता। तो सिर ऊपर हो त्रिकुटी आवे और लाग्यो ध्यान नैण पलटा। अब जब ध्यान लग जाता है तो नैण पलट जाता है। नैण पलटने का मतलब पहले तो नयन जो है बहिर्मुख थे, बाहर देखते थे। अब ध्यान लगने के बाद नैण अंतर्मुखी हो, अब बाहर का उनको ज्यादा लगाव नहीं रहा, बाहर के दर्शन का लगाव छूट गया, क्योंकि सच्चे परमात्मा के दर्शन ध्यान के माध्यम से भीतर में होने लगे। इस प्रकार से नैण पलट गए, पट लग गए, बंद हो गए नैण, भीतर में ही दर्शन करने लगे। हाँ, तो लाग्यो ध्यान नैण पलटावे। और क्या करे, अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई। अब जो है नाम यहां से खंड पिंड ब्रह्मांड का छेदन करते हुए अगम दिश में जा रहे हैं। हद और बेहद का छेदन करते हुए, हद और बेहद को लागते हुए अगम की दिशा में जा रहे हैं। तो अब चढ़िया नाम अगम दिश भाई, लेकिन इस अगम दिश में चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई करनी काम आएगी? क्या कोई क्रिया काम आएगी? क्या कोई उपाय काम आएगा? कह रहे महाराज बिना प्रेम नहीं और उपाय, ये प्रेम से ही जाएगा, आगे भी जाएगा। हाँ, प्रेम से ही जाएगा आगे, बिना प्रेम के तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा। क्या कह रहे, तुम तो चाहो कि आज ही चढ़ा दो, लेकिन उतना प्रेम होगा तो चढ़ेगा, बिना प्रेम के नहीं चढ़ेगा। अब फिर विठल राव ने पूछा कि विठल राव बूझो आणी, किंसु प्रेम करे यो प्राणी। बताओ, तुम देवल देव विधिनी राखी, निराधार प्रेम विद बाकी। महाराज से पूछा विठल राम ने संवाद के अंदर कि ये प्राणी प्रेम करे तो किससे करे? आपने कोई देवल नहीं बताया, आपने कोई देव नहीं बताए, आपने तो बिल्कुल निराधार प्रेम बताया, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है। अब हम किसको आधार मानकर प्रेम करें? कौन है आधार हमारे प्रेम का? कहो प्रेम कौन सु लागे, बिन सुध कैसे कोई भागे, करनी ज्ञान ध्यान नहीं राखियो, निराधार प्रेम तुम बाकी। आपने जो प्रेम बताया है उसमें कोई आपने करनी नहीं बताई, आपने कोई क्रिया नहीं बताई, आपने कोई ध्यान नहीं बताया, आपने कोई ज्ञान नहीं बताया। और बताओ कि ये प्रेम जो है किससे लगा हुआ है? और बिना शुद्ध कैसे कोई भागे? जब तक हमें समझ नहीं होगी कि वहां जाना है, उससे मिलना है, तो वो चीज की तो आप बता ही नहीं रहे हो कि किससे मिलना है, कहाँ जाना है। कोई आधार होवे हमारे आंखों से दिखने वाला तो हम वहां तक की दौड़ लगावे, लेकिन आपने ऐसा कोई आधार रखा ही नहीं कि वहां तक देख के आपको आंखों से दौड़ना है।
तो कैसे हम दौड़ेंगे, वहां तक कैसे जाएंगे? तो क्या कहा महाराज ने इसके लिए, कै सुखराम प्रेम आधारा सदगुरु शरण एक विचार। प्रेम का आधार क्या है? सदगुरु के ज्ञान की शरण ही प्रेम का आधार है। आपकी दौड़ कहां तक होनी चाहिए? सदगुरु के ज्ञान तक। आपने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, सदगुरु के ज्ञान से प्रेम कर लिया, तो आपका सारा काम सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, फिर कोई बाधा रहेगी नहीं। सदगुरु ही ले जाएंगे, दूसरे और कोई ले जाने वाले है नहीं। सत की नाव कौन है? खेवटिया। सत की नाव खेवटिया सतगुरु और भव सागर तिरायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसी अमोलक वस्तु किसने दी? सदगुरु ने बख्शिश की। तो कै सुखराम प्रेम आधारा सदगुरु शरण एक विचार। एक ही विचार है सदगुरु की शरण। प्रेम का आधार भी एक ही है, सदगुरु की शरण ही प्रेम है, सदगुरु के ज्ञान की शरण ही प्रेम है। उन्हीं से प्रेम करना है, ज्ञान से ही प्रेम करना है, और ज्ञान का प्रेम ही हमें वहां लेकर जाए। जब तक ज्ञान का प्रेम नहीं होगा तब तक कोई सत्संग में भी नहीं आ सकता। ज्ञान के प्रेम से ही तो सत्संग में आते हैं, बिना ज्ञान के प्रेम के कैसे कोई आएगा? और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रही। कह रहे और कोई दूसरी शरण चाहिए ही नहीं, केवल सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली तो आप अपने आप के भीतर ही उलटकर आपको प्राप्त हो जाओगे। आप अपने आप के भीतर उलटकर आपको प्राप्त हो जाओगे, जो अभी आप आपको प्राप्त नहीं हो। जैसे ही ज्ञान की शरण मिली आप आपको प्राप्त हो जाओ। आप आपको प्राप्त होने का मतलब आप अपने सच्चे स्वरूप का बोध कर लो, सत्य स्वरूप का बोध कर लो। आप अभी अपने आप को आप समझ नहीं रहे, आप अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। तो कह रहे कि आप शरीर तो नहीं हो और शरीर से संबद्ध संसार भी आपका नहीं। आप तो परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये बोध कौन कराएगा? सतगुरु ही कराएंगे। तब जाके आप अपने सच्चे स्वरूप का बोध कर पाओगे, आनंद स्वरूप का बोध कर पाओगे और वो आनंद में समा पाओगे। तो कह रहे हैं कि और शरण कोई नहीं चाहिए और किसी की शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। सदगुरु का ज्ञान मिल जाएगा तो आप अपने भीतर ही उलटकर अपने अंदर समा जाओगे। आप ईश्वर के अंश हो, परमात्मा के अंश हो, अंशी अंश अंशी में समा जाएगा। और जब अंश अंशी में समा जाएगा तब न जाकर पूर्ण होगा। उसके बिना तो जब तक अंश बना रहेगा तब तक तो उसका भाग ही रहेगा, अलग ही रहेगा। अंश जब अंशी में चला जाएगा तब पूर्ण हो जाएगा। हाँ, जैसे 99 में है परमात्मा, एक अपन है, तो 99 में एक मिल गया तो एकाकार हो गए, सो गए। फिर अंश अंशी में मिल जाए तब जाके वो पूर्णता को प्राप्त होगा। तो जो चाहो सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कूत होई, और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरना जाए। क्या कहें? जो चाहो सो सदगुरु। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब सदगुरु ही बख्शिश करेंगे। क्यों बख्शिश करेंगे? क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ जामे फेर न छार। कह रहे अमर लोक लेके जाऊंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है।
अब आपको अमरलोक के अलावा और कुछ चाहिए तो बात अलग। महाराज कह रहे हैं कि सबसे ऊंची जगह में लेकर जाने वाला, उससे नीची जगह आपको चाहिए तो ये घोड़े और मैदान, और सबसे ऊंची जगह जाना हो तो आ जाओ। जो चाहो सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को तो। कह रहे कि राम जी भी प्राप्त करने, आनंद ब्रह्म भी प्राप्त करना है तो वो सदगुरु के माध्यम से ही प्राप्त होगा, उसके बिना नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सदगुरु परमात्मा से जुड़े हुए, मिले हुए उनसे। जो किसी से मिला हो तो वो अपने को मिला देता है, श्रृंखला संबंध से जोड़ देता है। जैसे आप प्रधानमंत्री के परिचित हैं और हमारे कोई काम है प्रधानमंत्री से, तो आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं ना। हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, हम जानते ही नहीं, जा पाएंगे क्या डायरेक्ट उनसे? लेकिन चांडक साहब जानते हैं उनको, तो उनके साथ चले जाएंगे, काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कह रहे जो चाहो सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को तो। आपको आनंद ब्रह्म भी चाहिए या राम जी भी चाहिए तो वो सदगुरु के माध्यम से मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बिना सदगुरु के नहीं मिलेंगे। और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरण आ जाए। क्या कह रहे हैं? और दूसरी आशा कोई रखो ही मत, प्रेम लगा लो सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के ज्ञान में। सदगुरु ने ज्ञान के इतने चरण लिखे हैं, इतने पद लिखे हैं, इतनी शाखें लिखी है, इनसे आप प्रेम कर लो। इनसे प्रेम कर लोगे और इनके अनुसार चलोगे, इनके बताए हुए मार्ग पर, तो निश्चित रूप से परमात्मा, राम जी, आनंद ब्रह्म जो चाहो सो मिल जाएगा, कहीं कुछ कमी नहीं। तो कह रहे ऐसो हेत गुरु सो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तब वो प्रेम उमंग आवे, नियंचर तन माय जगावे। क्या कह रहे? ऐसो हेत गुरु सो लागे, सदगुरु के ज्ञान से जब अपना ऐसा हेत लग जाएगा कि यही ज्ञान सर्वोत्तम है, इस ज्ञान के मुकाबले में दूसरा और कोई ज्ञान है ही नहीं। इस संसार में 52 अक्षरों के कई ज्ञान प्रचलित है, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, लेकिन सदगुरु के पास जो ज्ञान है वो केवल्य ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है। तो ऐसो हेत गुरुसु लागे, ऐसा हेत लग जाए इस ज्ञान से, तो क्या कह रहे? तन मन गया भरम नहीं जागे। जब ऐसा हेत लग जाएगा तो फिर कितना ही कष्ट पड़े, कितनी तकलीफ आए, कितना ही दुख आए, और दुख में तन भी चला जाए, मन भी चला जाए, दुखी हो जाए, तो भी महाराज कह रहे हैं कि आपके गट के भीतर भ्रम जागृत नहीं होगा। भ्रम क्या? कि सदगुरु के अलावा मुझे और कोई इन दुखों से छुड़ा ले, ये भ्रम। एक ही उपाय है, सदगुरु के अलावा आपका कोई शरण, रक्षक, बचाने वाला है नहीं। राम जी से मिलाएंगे तो भी सदगुरु ही मिलाए, गुरु गोविंद दोनों खड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिला। तो तन मन गया भरम नहीं जागे, तब वो प्रेम उमंग डाल, ऐसी स्थिति बनेगी आपकी सदगुरु के ज्ञान के प्रति इतना आदर, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना नैचा, इतनी प्रतीति बनेगी। तब महाराज कह रहे तब वो प्रेम उमंग डाल, तब वो प्रेम उमंग के घट में आए। इसके बिना तो केश बराबर हाथरो, जैन से राखे कोई, तो वह कृपा ना बढ़े, ऐसी कुदरत। उसमें कोई अंतर रख ले, विश्वास कर ले ज्ञान के ऊपर, भरोसा नहीं करे, दृढ़ता नहीं करे, मजबूती नहीं करे, तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा नहीं होती। तो पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ लग जाए ज्ञान में, तो क्या कह रहे हैं? तब वो प्रेम उमंगट आवे, तब वो निज नाम का जो प्रेम है जागृत होने का, वो उमंग कर आता है और नेंचर तन्माय जगावे। और जैसे ही वो प्रेम आया
प्रेम के संग ही नियंचर आता है, तो नियंचर के संग ही प्रेम आता है, दोनों साथ साथ है, वाइस वर्सा है, दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, एक ही साथ। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना निजमन सदगुरु के ज्ञान के समक्ष ले जाकर सौंपना। क्या कह रहे हैं महाराज कि भाई जो है आपको चाहिए कह सुकरा मेहर सतगुरु की नियंचर हम पायो, और जो चाहो सो लो सब कोई तन मन सुपर पायो। जिसको भी चाहिए वो तन और मन को सूप कर ले लो। तो ऐसो हेत गुरासों लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे, तब वो प्रेम उमंगट आवे, नियंचर तन माय जगावे। और क्या कह रहे, परम मोक्ष का सदगुरु दाता, सब करने का गुरु विदाता, पार ब्रह्म सदगुरु ही भासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाश। क्या कह रहे, हृदय के अंदर केवल्य के ज्ञान का प्रेम जब प्रकाशित हो जाता है, यानी केवल्य का ज्ञान जब हृदय में जागृत हो जाता है, इसका प्रेम जागृत होने से केवल्य का ज्ञान प्रकाशित होता है। तो कह रहे परम मोक्ष का सदगुरु था, तो परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ऐसे प्रेम को जगाने वाले कौन है, ऐसे नाम को जगाने वाले कौन है, केवल और केवल सदगुरु। हदगुरु नहीं है, 6 हदगुरु होते हैं। प्रथम गुरु पिता कही थे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु कन ब्राह्मण जो नामकरण संस्कार करते हैं, छठे गुरु कन पूका जो कान में गुप्त मंत्र देकर त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय, सुख प्राप्ति का उपाय बताते। कह रहे हैं कि ये 6 हदगुरु तक परम मोक्ष नहीं है, तो परम मोक्ष 7वें सदगुरु के पास, उसका ज्ञान परम मोक्ष का सदगुरु दाता, परम मोक्ष को दिलाने वाले 6 हदगुरु के पास जो चीज है वो आपको देंगे। 7वें सदगुरु के पास परम मोक्ष का उपाय, परम मोक्ष का भेद, परम मोक्ष में ले जाने का कार्य 7वें सदगुरु का। तो आपको शोधना है तो किसको शोधना है, खोजना है तो किसको खोजना है, 6 हदगुरु तक मत उलझ जाना, ये कह रहे महाराज, समझा रहे। 7वें सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक परम मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि परम मोक्ष का सदगुरु दाता और सब करने का गुरु विदाता। बाकी जो 6 हदगुरु है वो सब प्रकार के करने के विदाता है, सब प्रकार के ज्ञान ध्यान सिखाने वाले हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले हैं, शरीर संसार के सुख उपलब्ध कराने वाले हैं, किस प्रकार से संसार में रहा जाता है उनका सारा 52 अक्षरों का ज्ञान सिखाने वाले हैं, सब चीजें बताने वाले विदाता गुरु है। गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु तो सब प्रकार का ज्ञान ध्यान बताते हैं और सदगुरु परम मोक्ष की बात बताते हैं, केवल्य का ज्ञान बताते हैं। गुरु आपको बाकी के 4 ज्ञान बताएंगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान बिना गुरु के नहीं सीख सकते। जो सीख सकते तो पाठशाला की जरूरत नहीं थी, स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, बच्चों को घर पे बैठकर ही सीख लेते। क्या जरूरत है स्कूलें खोलने की, इतनी सारी ज्ञान सिखाने की। कह रहे हैं कि सब करने का गुरु विदाता, सब प्रकार की करनियां, आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स की, जितने भी करनियां हैं, जितने भी ज्ञान है, क्रियाएं हैं, प्रैक्टिकल है, सब चीजें हैं, उनको सबको कौन सिखाता है, गुरु। जिस प्रकार से गुरु सब करने का ज्ञान सिखाता है उसी प्रकार से सदगुरु बेकरने की बात बताता है, और बेकरने के ज्ञान से ही बेकरने के देश में जा सकते, उसके बिना संभव नहीं। तो परम मोक्ष का सदगुरु दाता, सब करने का गुरु विदाता। गुरु और सदगुरु का अंतर समझ में आ गया महाराज, अंतर करके बता, वेद बता रहे हैं इसमें। और पार ब्रह्म सदगुरु ही बात है, कह रहे पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है तो सदगुरु ही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का बोध कराते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में सदगुरु पारंगत है, पहुंचे हुए हैं। जो पारंगत है वही बात बताएगा, जिसके पास वो ज्ञान ही नहीं है तो वो ज्ञान की बात कहां से बताएगा। जिसके पास बीज ही नहीं है तो वो चीज कहां से उगेगी, बीज से ही चीज उगती है। जिसके पास जो वस्तु है वही तक तो आपको दे पाएगा, जो चीज जिसके पास है ही नहीं। आप चाहते हो कि मैं गुरु से ही ले लूं, तो मेरे कहा गुरु से नहीं मिलेगी महाराज। कह रहे हमने तो गुरु बना रखे हैं, उनसे ही ले लूं मैं। महाराज ने सब समझा दिया सब बात कि बिना सदगुरु के परम मोक्ष की बात गुरु से मिलने वाली नहीं। सदगुरु से मिलेगी परम मोक्ष की बात मिलेगी तो, क्योंकि वो इसमें दक्ष है, विशेषज्ञ है, स्पेशलाइजेशन है उनके पास। आपके कोई डॉक्टर के पास किसी चीज का इलाज कराना हो, इलाज तो कराना आंख का, पहुंच गए नाक के डॉक्टर के पास, क्या होगा? जिसके पास स्पेशलाइजेशन है वही जाना पड़ेगा ना आपको उस चीज का इलाज कराना। तो परम मोक्ष प्राप्त करना है तो परम मोक्ष का स्पेशलाइजेशन किसके पास है? It's 8:45. सदगुरु के पास। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। तीन लोगों को ज्ञान सिखाते सद्गुरु प्रणाम प्रम गति वैराग्यम प्रम